इस सांप की कीमत 5 लाख रुपए तय करी गई थी। उसके बावजूद दामिनी ये सांप खरीदती है, उस सांप को 2 दिनों तक भूखा रखती है और फिर उस भूखे सांप को अपने पति के साथ सुलाती है। अतुल और दामिनी ने साल 2019 में लव मैरिज करी। दोनों ही शादी से बेहद खुश थे। शादी के बाद दोनों को एक प्यारा सा बच्चा हुआ। लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी दामिनी उदास उदास सी रहने लगी, खाना भी अच्छे से नहीं खाती। अतुल दामिनी से पूछता है कि क्या बात है, मुझे बताओ। जिस पर दामिनी झिझकते हुए बोलती है कि मैं एक ज्योतिषी के पास गई थी, उन्होंने मुझे बताया है कि इस घर पर कोई भारी संकट आने वाला है, किसी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जब मैंने इस बात का ज्योतिषी से निवारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस चीज़ का एक ही निवारण है कि हमें 4 साल तक अपने इस घर को छोड़कर कहीं और रहना होगा, इसी में सबकी भलाई है। अतुल अब ये सारी बात अपने माता पिता से बताता है। माता पिता भी अतुल को बाहर रहने से मना नहीं करते, क्योंकि माता पिता तो यही चाहते हैं कि बेटा जहाँ भी रहे बस खुश रहे। अब अतुल अपने बीवी बच्चे के साथ अपने गाँव को छोड़कर मेरठ जिले के हस्तिनापुर इलाके के जे ब्लॉक कॉलोनी में किराए से रहने लगा। अतुल जो है प्राइवेट जॉब करता था और दामिनी जो है वो भी पढ़ी लिखी महिला थी। अब दामिनी अतुल से बोलती है कि अपन ऐसा करते हैं, अपना एक स्कूल खोलते हैं। अतुल जो है पत्नी से प्यार करता था और उसे पत्नी का सजेशन भी अच्छा लगा। अब दोनों एक किड्स प्ले स्कूल खोलते हैं। इस समय करीबन उस स्कूल में 150 बच्चे पढ़ रहे थे। दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। तभी आती है 17 जुलाई की वो सुबह। दामिनी अतुल को चाय पीने के लिए उठाती है, लेकिन अतुल कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब दामिनी उस चादर को खींचती है जिसे अतुल ने ओढ़ कर रखा था। जैसे ही वो चादर खींचती है, उस चादर में सांप बैठा था। अब दामिनी चीखती है, चिल्लाती है, जिसे सुनकर कुछ आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और जैसे तैसे उस सांप को मार देते हैं। लोगों ने देखा कि सांप ने अतुल के हाथ और पैर पर काट रखा है। अब दामिनी अतुल को हॉस्पिटल लेकर भागती है और उसी बीच अपने ससुराल में कॉल करके बता देती है कि अतुल को सांप ने काट लिया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अतुल को डेड डिक्लेयर कर दिया। अब अतुल का पोस्टमार्टम हुआ और उसके शव को उसके घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए दे दिया गया। लेकिन अतुल के माता पिता उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि पुलिस के पास जाते हैं और अपनी बहू पर ही शक जताते हैं कि आखिर बेड पर सांप चढ़ा कैसे। पुलिस को भी थोड़ा डाउट हुआ। पुलिस ने दामिनी से पूछा कि आखिर सांप बेड पर चढ़ा कैसे और तुम उस रात कहाँ थी। जिस पर दामिनी बोलती कि रात में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं अपने बेटे के साथ बाहर सोने चली गई और जब सुबह चाय पीने के लिए अतुल को उठाया तो बिस्तर पर सांप बैठा था। दामिनी अपनी कहानी तो सुना रही थी, लेकिन पुलिस को उसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। अब पुलिस दामिनी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाती है, जिसमें पता चलता है कि वो किसी तुषार नाम के आदमी से घंटों घंटों बातें किया करती है और 16 जुलाई की रात भी उसने तुषार से कईयों बार कॉल पर बात करी थी। आखिर ये तुषार कौन था और दामिनी का इससे क्या रिश्ता था। जब तुषार की लोकेशन चेक करी गई तो 16 जुलाई की रात तुषार की लोकेशन दामिनी के घर के आसपास ही दिखा रही थी। अब पुलिस तुषार का मोबाइल ट्रेस करके उसे उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तुषार अपना मुंह नहीं खोल रहा था। उसी बीच पुलिस तुषार का मोबाइल चेक करती है, जहां उन्हें एक चैट मिला। उस चैट में सांप का फोटो था। ये वही कॉमन करैत सांप था जिस सांप ने अतुल को काटा था। जब लोगों ने सांप को मारा था तो उसे फेंका नहीं था, बल्कि उसे एक डिब्बे में पैक करके रखा था और पुलिस के पहुंचने पर उन्हें वो सांप सौंप दिया गया था। जिस सांप की फोटो तुषार के मोबाइल पर मिली थी और जिस सांप ने अतुल को काटा था, दोनों एक ही थे। तुषार अब पूरी तरह फंस चुका था। वो कबूल लेता है कि मैं और दामिनी एक दूसरे से प्यार करते थे और हम ही ने मिलकर अतुल को मारा है। अब पुलिस दामिनी को उसके घर से उठाती है और फिर एक एक करके सारे राज खुलते हैं। तुषार जो है वो अतुल के स्कूल में वैन चलाने का काम करता था। वो बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ा करता। उसी वैन में दामिनी भी घर आया जाया करती। रोज रोज की मुलाकात और थोड़ी बहुत बातचीत दोनों को रास आ गई और धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई। अब प्रेमी जोड़े चोरी छिपे प्राइवेट टाइम स्पेंड करने लगे। पिछले 1 साल से दोनों के बीच ये सब चल रहा था। दामिनी जो है उसका अक्सर अपने पति से झगड़ा होता और तुषार जो है वो भी शादीशुदा तो था, लेकिन उसका भी आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा चलता ही रहता। कुल मिला के दोनों प्रेमी जोड़े अपनी शादी से खुश नहीं थे और उस बंधन से आज़ाद होना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला भी चल ही रहा था। तभी एक दिन दामिनी तुषार को बोलती कि देखो, मेरी तो अपने पति से बनती नहीं है और मेरे पति का 20 लाख का बीमा है, तो अपन ऐसा करेंगे कि उसे रास्ते से हटा देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपन शादी करके एक साथ रहेंगे। तुषार भी अपनी बीवी से तलाक लेने को तैयार होगा कि हाँ, मैं भी अपनी बीवी को तलाक देकर तुमसे शादी करूंगा। तुषार तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन रवीता पढ़ी लिखी थी। उसे साल 2025 का मेरठ वाला केस याद था, जिसमें पत्नी रवीता ने पति को गला दबाकर मारा था और उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था। सांप ने करीबन 10 जगह काटा था। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि सांप के काटने से पति की मौत हुई है, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने उस सांप को देखा
तो वो तो चूहे खाने वाला सांप था। उस सांप से भला कोई आदमी कैसे मर सकता था। जब उस आदमी का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें साफ हो गया कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। सांप जहरीले ना होने की वजह से लोगों का शक रविता पर गया था और वो पकड़ा गई थी। इसी केस से दामिनी अपना दिमाग लगाती है कि अपन जो सांप लाएंगे वो जहरीला भी होगा और उसी सांप के काटने से अतुल की मौत होगी, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो सके कि सांप के डसने से अतुल की मौत हुई है। दामिनी अपने तरफ से परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी। वो कई दिनों से गूगल पर सांपों पर रिसर्च कर रही थी और फाइनली वो कॉमन करैत नाम का एक सांप चूज करती है। ये वो उन 4 सांपों में से एक है जिनके काटने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। अब सांप तो डिसाइड कर लिया, लेकिन सांप लाए कहां से। अब तुषार और दामिनी 3 महीनों तक सपेरे की तलाश करते हैं जो कि उन्हें सांप लाकर दे सके, और ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात सोनू और उदय से होती है। 5 लाख में बात तय हुई थी, 15,000 रुपए एडवांस और बाकी के बचे हुए पैसे काम होने के बाद। बात यह हुई थी कि सांप को ले जाकर अतुल के बेड पर छोड़ना है। अब रात में सांप छोड़ने जाएंगे तो हो सकता है अतुल आहट पाकर जाग जाए और वहां से भाग जाए, तो इसका भी प्रेमी जोड़े ने प्लान बनाकर रखा था। तुषार ने दामिनी को पहले से ही नींद की गोलियां लाकर दे रखी थी। 16 जुलाई की रात दामिनी अतुल के दूध में 20 से 25 नींद की गोलियां मिला देती है। दूध पीकर अतुल चैन की नींद सो गया। सुबह के करीब 5 बजे दामिनी तुषार को कॉल करके घर बुलाती है। तुषार सोनू और उदय के साथ सांप को लेकर घर पहुंचता है और उस सांप को उस चादर के नीचे डाल देता है जिस बेड पर अतुल सो रहा था। वो चादर को चारों तरफ से दबा देते हैं ताकि सांप कहीं से निकल ना सके, और तीनों वहां से चले जाते हैं। सुबह होते होते सांप ने अतुल के हाथ और पैर में डस लिया था। सांप के जहर से अतुल की मौत हो चुकी थी। जब दामिनी ने देखा कि अब अतुल की सांसें नहीं चल रही है, तब वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है। प्लानिंग तो प्रेमी जोड़े ने अच्छी बनाई थी, लेकिन अतुल के माता पिता के शक ने दामिनी का भांडा फोड़ दिया। और जो ये ज्योतिषी वाली बात थी वो भी झूठी थी। किसी ज्योतिषी ने घर से अलग रहने को नहीं बोला था। दरअसल दामिनी को घर वालों के साथ नहीं रहना था, जिसके लिए उसने ये ज्योतिषी वाली मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन दामिनी को पति की हत्या का कोई भी पछतावा नहीं था। उस पर तुषार के प्यार का भूत इस कदर सवार था। वो पुलिस कस्टडी में तुषार से पूछ रही कि अब भी तुम मुझसे शादी करेगा। प्यार अंधा होता वो तो आपने इस केस में देख लिया। स्कूल मालिक को छोड़कर वैन ड्राइवर पर दिल आ रहा है।